अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज लेक्चर नंबर 3 के साथ आपको जो है हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसमें हमारे टॉपिक्स होंगे। ये तो जो आईबी की तरफ से जनरल जो सिलेबस दिया गया था। आज हमारा जो टॉपिक्स हैं उसमें सब टॉपिक्स हैं: रेशियो सिंप्लीफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज कैलकुलेशन, इंक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज, देन उनके वर्ड्स प्रॉब्लम। तो हम चलते हैं रेशो की तरफ। तो रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। के रेशो उसको कहा जाता है जो दो क्वांटिटीज में कंपैरिजन हो। जैसे ये एक क्वांटिटी है और वो दो क्वांटिटी सेम क्वांटिटी हो। अच्छा, ये डेफिनेशन करेक्ट कर लीजिएगा कि सेम क्वांटिटीज हो। ठीक है। ए ए क्वांटिटी है एक, और दूसरी बी क्वांटिटी है। इस इन दोनों की आपस में कंपैरिजन। ये ए क्वांटिटी और बी क्वांटिटी, इनको इस तरह भी लिखा जाता है या हम इनको इस तरह भी लिखते हैं: ए अपॉन में बी। ए रेशो बी या ए अपॉन बी, इसको इस तरह फॉर्म में भी लिखा जाता है। अच्छा, सेम क्वांटिटीज कैसे? अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये रेशो है। 2 रुपीज रेशियो 5 मिनट्स। अब यहाँ पे रुपीज की बात कर रहा है, यहाँ पे मिनट्स की। तो सेम क्वांटिटीज नहीं है। क्वांटिटीज क्या होंगी सेम? अगर रुपीज है तो दूसरी क्वांटिटी भी होगी, रुपीज में होगी। मिनट में है तो या तो वो फिर आवर्स में हो या फिर वो सेकंड्स में हो। मतलब उन सेम क्वांटिटीज में से हो। जैसे यहाँ पे है 2 किलोमीटर और रेशियो 2 किलोमीटर रेशियो 5 सेंटीमीटर। राइट। अब ये जो है रेशो कहलाएगा। ये वाला जो है वो रेशो नहीं कहलाएगा। मतलब जिसमें सेम क्वांटिटीज हो, सेम क्वांटिटीज हो। जैसे रुपीज है तो रुपीज में हो, मिनट्स में तो मिनट्स में हो, डेज में है तो डेज में है, या वीक्स में हो या मंथ में हो। इस तरह ना हो 2 डेज और फिर यहाँ पे रेशियो और 2 किलोमीटर। अब किलोमीटर जो है वो लेंथ का क्वांटिटी है, और डे जो है वो टाइम का क्वांटिटी है। तो इसका मतलब है कि ये सेम नहीं है, तो ये रेशो नहीं कहलाएगा। राइट। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द रेशो। सिंप्लीफिकेशन रेशो हम इसको इस तरह भी लिखते हैं: 10/5। राइट। अब 5 को वन टाइम टेबल 5 की, और यहाँ पे 10 पर 2 टाइम टेबल 5 की। तो ये इस तरह भी होगा 2/1, या हम इसको अब रेशो फॉर्म में लिखेंगे तो 2/1। राइट। अनदर एग्जाम्पल। ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम रेशो के रिलेटेड हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं। डिवाइड 20 एप्पल्स इन रेशियो 2 और 3। अगर हमारे पास 20 एप्पल्स हैं, तो अगर हम उनको 2 और 3 रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिवाइड करें, तो कैसे करेंगे? तो पहले तो ये है कि इन रेशियोज की आपस में एडिशन मालूम करेंगे। 2 + 3 तो हो जाएगा 5। ठीक। तो अब टू की टू के साथ कितना होगा, तो उसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? वो 5 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे उस 20 के साथ। तो यहाँ 5 की टेबल 1 टाइम और यहाँ पे 4 टाइम। तो 2 4 8। तो मतलब टू का रेशो, टू मतलब जो 2 के रेशो होगा वो 8 एप्पल्स उसमें देंगे। और 3 का रेशो कितना होगा? 12, क्योंकि बच गए 12। अब अगर आप करना चाह रहे हो तो आप भी कर भी सकते हो इसको। कैसे? ये 3/5 और मल्टीप्लाई बाय 20। यहाँ पे 5 की 4 टाइम टेबल, तो 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 12। तो 2 का रेशो जो है उसमें हम 4 एप्पल, सॉरी 8 एप्पल रखेंगे, और 3 के रेशो में हम 12 एप्पल रखेंगे। डिवाइड 35 चेरीज इन रेशियो 1 to 4। अब ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। हम क्या करेंगे? 35 इनको आपस में ऐड करेंगे, तो ये टोटल हो जाएगा, इनका रेशियो जो है टोटल रेशियो 7 हो जाएगा। तो अब अगर वन रेशियो मालूम करना है तो 1/7 मल्टीप्लाई बाय 35। 7 की टेबल 1 टाइम और यहाँ पे 5 टाइम। राइट। तो एक हमें रेशियो मिला है 5 का, और मतलब जो वन रेशियो में हम 5 चेरीज जो है डिवाइड करेंगे 1/2/7। अब 2 का रेशियो मालूम कर रहे हैं तो कितने? 7 मल्टीप्लाई बाय 35। 5, ये 5 1 टाइम, तो ये 10 हो जाएंगे। दूसरे रेशियो में 10। अब हमारे पास 5 और 10 हो गए, बाकी बच गए 20। तो 4 रेशियो में जो है वो 20 चेरीज हम डिवाइड करेंगे। तो ये था एक रेशियो का सिंपल बेसिक से लेके थोड़ा सा हम इसको एडवांस लेके फर्दर एडवांस में हम अभी इनका सॉल्यूशन मालूम करेंगे, इनके वर्ड प्रॉब्लम मालूम करेंगे। नाउ द टॉपिक इज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में क्या होता है?
कंपेरिजन ऑफ टू सेम रेशोज, यहाँ पे दो सेम रेशोज हों, उनको जो है हम क्या कहेंगे, वो क्या कहलाते हैं, वो प्रोपोर्शन कहलाते हैं। उनको हम इस तरह फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उनको हम इस तरह फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर जब उनकी हम इक्वलिटी मालूम करते हैं तो हम इस तरह जो है चेक करते हैं। लेट सपोज यहाँ पे जो है वो एक रेशो है, फॉर एग्जांपल वो सॉरी प्रोपोर्शन है 2:3, 4:x। ये इक्वल की जो साइन है वो एक्चुअली डबल रेशो की बात कर रहा है, मतलब प्रोपोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो जब हम इसका एक्स का वैल्यू मालूम करेंगे तो हम क्या करते हैं, मीन को मीन के साथ मल्टीप्लाई और एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई। 3 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएंगे, और यहाँ पे 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएंगे, और बीच में इक्वल साइड, तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो x हमें मिलेगा 12/2। वहां पे 1 टाइम टेबल और यहाँ पे 6 टाइम, तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो 6 होगा। अब यहाँ पे ये सवाल आता है, ये तो हमने एक्स का यहाँ पे मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम किया, ठीक है, एक्स की जगह फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम किया या एक्स का वैल्यू मालूम किया। अगर आपसे पूछना है कि इसमें से कौन सा जो है प्रोपोर्शन है, तो आपको ये याद करना है कि जब प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन मालूम करना हो कि प्रोपोर्शन कौन सा करेक्ट है, तो आप ये वाली जो है प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है, A × D, C × D, राइट। अब हम चेक कर रहे हैं कि 2:3 इक्वल डबल रेशियो 2:3 प्रोपोर्शन 4:6 जो है 6, क्या ये प्रोपोर्शन कहलाएगा, सवाल यहाँ पे ये आता है। अगर कहलाता है तो किस तरह हम जस्टिफाई करेंगे इस प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है वो 2 है, और बी जो है हमारा वो 3 है, और सी जो है हमारा 4 है, और डी जो है हमारा 6 है। तो अब मालूम करने जा रहे हैं A × D, तो A × D 2 × 6 और बराबर होगा 3 × 4। इसको अंदर वालों को आपस में और बाहर वालों को आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये 12 हो रहा है, इक्वल साइड भी 12 हो रहा है। जब दोनों साइड एक जैसे वैल्यू आ जाए, बराबर हो जाए, तो उस वो कहलाते हैं प्रोपोर्शन, वो कहलाता है प्रोपोर्शन। अब क्वेश्चन कभी कभार इस तरह भी आ जाता है कि यहाँ पे ये सवाल दिया जाता है कि फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। X/Y इक्वल Z/A। अब यहाँ पे अगर y पे जो है वैल्यू देता है, लेट्स सपोज 3, और z पर 4 देता है, a पर 5 देता है, तो अगर x मालूम करने के लिए कहेगा तो यहाँ इसको हम फर्स्ट फर्स्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन, राइट। इसको हम सेकंड प्रोपोर्शन कहते हैं, इसको हम थर्ड प्रोपोर्शन कहते हैं, और इसको हम फोर्थ प्रोपोर्शन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। जैसे ये हमने फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम किया, एक्स का फोर्थ प्रोपोर्शन, अगर यहाँ पे एक्स होती फोर की जगह तो हम थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करते हैं। फर्दर इनकी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को समझने के लिए ये एग्जाम्पल है, मोर कंस्ट्रक्शन मोर मटेरियल। ज्यादा कंस्ट्रक्शन करनी होगी तो मटेरियल भी ज्यादा लाना होगा। लेस मनी लेस शॉपिंग, अगर हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो अगर हम वहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं तो पैसे कम है तो शॉपिंग भी कम करेंगे। अगर स्टूडेंट स्कूल में ज्यादा है तो टीचर्स भी हमें उतने हायर करने पड़ेंगे। लेस वर्कर्स है तो काम भी लेस होगा, राइट। और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन ये होता है कि लेस स्पीड, अगर गाड़ी की स्पीड कम है तो हमें कराची जाने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। अगर मोर हमारे पास टाइम ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, ये 2 साल का प्रोजेक्ट है, इसमें मजदूर जो तबका होगा, जो लेबर जो होगा वो कम कर ले, ताकि हम उस टाइम को भी मीट कर सकें। तो ये इस तरह के जो है एग्जाम्पल्स हमें समझने हैं, वो हमें हेल्प करते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एम सिक्योर्ड 60 मार्क्स इन आउट ऑफ पेपर। वो जो टोटल मार्क्स हैं और ऑप्टेड मार्क्स है, कहता है कि सिक्योर्ड करता है 60 मार्क्स, वो आउट ऑफ 100 में, राइट। अब कहता है कि अगर टोटल जो है वो 75 होती, अगर टोटल 75 होती तो बताएं कि वो कितनी मार्क्स लेता।
सीधा सीधा जो है ये डिक्रीज हो रहा है। दोनों क्वांटिटीज, दोनों जो है रेशियोज डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज मतलब यहाँ पे जैसे ये लेस मनी लेस शॉपिंग, लेस मार्क्स लेस ऑप्टेन, लेस टोटल लेस ऑप्टेन, राइट। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जहां से हमारा एरो शुरू होता है वहां से हम लिखते हैं 60 अपॉन में एक्स इक्वल 100 अपॉन में 75, राइट। ये 75 इधर चला जाएगा, ये 60 और मल्टीप्लाई बाय 75 अपॉन में 100 और इक्वल हो जाएगा एक्स। ये जीरो यहाँ से कैंसिल, ये 5 की टेबल 2 टाइम, यहाँ पे 5 की टेबल जो है कितनी टाइम लगेगी, 15 टाइम, राइट। और ये 2 की टेबल 6 पर 3 टाइम, तो ये 3 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का वैल्यू मिलेगा 45। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो जैसे अब 75 टोटल है तो वो मार्क्स ऑपरेट करेगा 45। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परसेंटेज। अब परसेंटेज का मकसद क्या है, परसेंटेज क्या है, मतलब पर। सेंट का होता है, सेंट मीन्स 100, सेंट मीन्स 100, राइट। पर का मकसद है कि पर 100, पर मतलब 1/100 की पावर। परसेंट की मतलब है कि पर 100। किसी भी अगर हम बॉक्स बना लें, 100 बॉक्स, उसमें कह रहा है कि एक बॉक्स जो है वो 100 बॉक्स होंगे, उसमें से एक बॉक्स उसको हम परसेंट कहेंगे, राइट। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि 25%। अब 25% जो है उसको अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 25 लिखेंगे और परसेंटेज को हटा के 100 के साथ डिवाइड करेंगे। मतलब 25/100, 25/100, मतलब 100 बॉक्स बनाए, उसमें से 25 जो है वो ऑप्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, राइट। अनदर एग्जांपल है 20%। तो 1/, जैसे 1/4 जो है वो 25% का है, और जैसे ये 20% जो है 1/, इसका है। ये फ्रैक्शन फॉर्म में से कन्वर्ट है परसेंट में, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है वैसे भी, बट ये परसेंट से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट है, ये भी आसान है। तो 100 के साथ करते हैं, 100 के साथ करके और जीरो जीरो कैंसिल, 1 और 5, तो ये हो जाएगा 1/5, राइट। फार्मूला क्या है इसका परसेंटेज मालूम करने का, कि जो पार्ट होता है वो हम ऊपर रखते हैं, राइट, और जो टोटल होता है वो हम नीचे रखते हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 के साथ। इसी को फॉलो करते हुए हम एग्जाम्पल एक दो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड 20% ऑफ 150। अब ये समझना आपको जरूरी है, जब भी आपको परसेंट देता है, मतलब यहाँ पे परसेंट है, ठीक है, ये समझना जरूरी है आपको। और ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है, और कोई एक्स वैल्यू है, और इज यहाँ पे इस तरह लिखा होगा, और यहाँ पे वाई होगा। अब यहाँ पे ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें ऑप्टेंड क्या है और इसमें जो है टोटल क्या है। परसेंट के साथ जो भी मिला होता है, परसेंट के साथ जो मल्टीप्लाई में है, ऑफ जो है, ऑफ को हम मल्टीप्लाई कहते हैं। परसेंट के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो एक्चुअली टोटल कहलाता है, राइट। और इसके बाद जो आता है वो एक्चुअली उसका पार्ट होता है, या हम ये कहें चूजन पार्ट, राइट। तो अब यहाँ पे ये समझना है कि ये हमारा टोटल है, तो टोटल की जगह हम इस फार्मूले को अप्लाई करना है। परसेंट जो है वो 20% है, राइट, बराबर होगा। इसी फार्मूले को हम अप्लाई करते हुए सॉल्व करते हैं। परसेंट को रख लिया हमने। अब पार्ट जो है हमें नहीं मिला हुआ वो हमें मालूम करना है, और 150 जो है वो टोटल है, राइट। 100 जो है वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड परसेंट में। तो यहाँ पे 20% में से हम इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो 20/100, राइट। ये 50 जो है इस डिवाइड में पड़ा है, इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 150, और एक हमें मालूम करना है। अब यहाँ पे देखें, ये जीरो यहाँ से कैंसिल, और ये 5 की टेबल 2 टाइम, और 5 की टेबल 3 टाइम, और यहाँ पे 2 की टेबल 1 टाइम, और यहाँ पे 2 की टेबल 10 टाइम। तो अब 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो 30 मिलेगा। तो इसका मकसद है कि ऑब्टेन्ड जो इनका पार्ट होगा, इस टोटल का जो चूजन पार्ट होगा वो 30 होगा, राइट। इंक्रीज परसेंट
ये दो फार्मूले हैं इंक्रीज परसेंट मालूम करने के लिए। हमारे पास ये फार्मूला है कि इंक्रीज परसेंट, इंक्रीज कितना हुआ और ओरिजिनल क्या था, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह डिक्रीज भी। अब यहाँ पे दो एग्जांपल है। अ सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 5,000 से 6,000 सैलरी हो गई। अब इसकी परसेंट इंक्रीज की, इंक्रीज परसेंट जो है हमें मालूम करनी है सैलरी की। तो हम क्या करेंगे, सिंपल परसेंटेज रखेंगे। और ये पहले क्या थी, पहले जो है इंक्रीज कितनी हुई, 6। इंक्रीज मालूम करने के लिए हम माइनस करते हैं। तो इंक्रीज 1,000 हुई, तो 6,000 से माइनस करेंगे 5,000, तो हमें मिलेगा 1,000। तो इंक्रीज हुई 1,000 हुई, तो 1,000 हमने ऊपर रख लिया जो इंक्रीज वाला था। और ओरिजिनल क्या थी, ओरिजिनल 5,000 थी। मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ये दो जीरो यहाँ से कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। और ये यहाँ से टू टाइम टेबल 1 और 2, मतलब के 2% जो है, 2% सैलरी जो है वो इंक्रीज इंक्रीज हुई। सॉरी 20% जो है वो इंक्रीज हुई, क्योंकि मैंने वहां पे ऊपर जो है वो 3 जीरो नहीं दिए थे। ये दो जीरो इसमें कैंसिल, ये दो जीरो इसमें कैंसिल, और ये एक जीरो इसमें कैंसिल यहाँ से, और ये एक जीरो यहाँ कैंसिल। तो ये 20% होगी। तो 20% जो है वो इंक्रीज हुई सैलरी। अब यहाँ पे अनदर एग्जांपल, प्राइस ऑफ शू इज 150 और 200। आफ्टर डिस्काउंट ही फाइंड द डिक्रीज परसेंट। अब शू जो है, प्राइस ऑफ शू की क्या थी, अ, अब जो शूज की, जो पहले शूज की जो प्राइस थी, अब हम टोटल माइनस करेंगे 200 माइनस 150, तो मतलब जो है 50। अब 50 जो है 150 में से अब 200 न्यू मतलब हो गई। अब ओरिजिनल जो है 150 है, तो 50 अपॉन में 150 मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ये जीरो एक कैंसिल यहाँ से, और ये तो 500 हो जाएंगे, 500 और 15, और यहाँ पे 5 की टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 100 और 3 की टेबल। तो 100 को 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो 33.3, राइट। अच्छा, परसेंटेज पे जो है तो बहुत वैरायटीज हैं क्वेश्चंस की, ठीक। बाकी हमारी कोशिश ये है कि आपका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपकी जो किसी भी टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग जो हो वो अच्छी हो। तो उससे ये होता है कि आप वहाँ पे अगर जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो आपको हेल्प करती है उसको सॉल्व करने में। बाकी ये नहीं है कि ये सवाल जो है एग्जैक्ट आ सकता है। हम वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे जो टेस्टिंग सर्विसेज जो है ज्यादातर फोकस करती है उस तरीकेकार के क्वेश्चन को, ठीक है। तो उस लिहाज से हम जो है गेस करेंगे तो कि इस तरह के पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। अब हम जो मोस्ट गेस कर रहे हैं क्वेश्चन, वो एमसीक्यू जो है हम उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वन है, सिंप्लीफाई द रेशियो 0.6, 1.2, 1.8। सिंप्लीफाई करने के लिए अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 है, ये 1 2 है, 1 8 है। अगर सबका डेसिमल हम इग्नोर करते हैं तो 6 12 और 8 180 में जाएगा, मतलब 6 की टेबल। तो यहाँ पे 1 टाइम टेबल लगेगी, यहाँ पे 6 की 2 टाइम टेबल लगेगी, और यहाँ पे 18 पर 3 टाइम टेबल लगेगी। जब भी हमने रेशियो को सिंप्लीफाई करना है तो एक ही टेबल सबके लगानी है, अलग अलग टेबल नहीं लगानी। तो वो 1:2:3 जो है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 3:5 इफ द स्टूडेंट्स आर। ये बिल्कुल आसान सा है। तो 64 जो है वो स्टूडेंट्स हैं। अब नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होंगी, अब ये बताना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कितनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेशियो है उनको आपस में ऐड करेंगे तो 2 3 + 5 8। अब यहाँ पे जो है बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज कौन से हैं, वो 3 जो है वो बॉयज है, और गर्ल्स जो है वो 5 है। तो अब टोटल 5 टोटल 8 रेशो है, और जो गर्ल्स का रेशो है वो 5 है, उसके साथ 8 टोटल रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल के साथ जो 64 स्टूडेंट है। 8 की टेबल 1 टाइम, 8 की टेबल 8 टाइम। 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कितने हो जाएंगे, 40। तो बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, राइट। इफ A/B = 2:3,
and B ratio C equal to 4 5, then A ratio B ratio C। अब यहाँ पे कंपाउंड रेशो की बात कर रहा है। कंपाउंड रेशो कैसे, या कंटिन्यूस रेशो हम कैसे मालूम करते हैं? ये तरीकाकार है कि यहाँ पे ए रेशो और बी रेशो और सी, ये किस तरह मालूम करेंगे मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये टू ए का जो है, अब ए को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी। और यहाँ पे क्या करेंगे, बी का मालूम करने के लिए बी को मल्टीप्लाई बी के साथ, और सी का मालूम करने के लिए बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करना, राइट। अब यहाँ पे ए है, तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे हम बी के साथ, तो ये हो जाएंगे, इनको लिखते हैं पहले किस तरह, ये देखें, टू, ठीक है, रेशो ए और बी और सी, टू और थ्री रेशो और फोर और जो है फाइव, सी जो होगा फाइव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो टू की मल्टीप्लीकेशन फोर के साथ तो एट हो जाएंगे, तो ये एट, राइट, ए का रेशो मिल गया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एट है, सही है। अब दूसरा चेक करेंगे, फिर फोर की मल्टीप्लीकेशन बी को बी के साथ मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको बताया है, तो ये ट्वेल्व हो जाएंगे, ये ट्वेल्व सही है। अब ये जो जिसके साथ मल्टीप्लाई हुआ लास्ट में, उसी को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। थ्री को फाइव के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। डिवाइड 540 इन रेशियो 2 3 4। रेशियो 2 3 4, इनको पहले आपस में ऐड करेंगे, कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 3 5 और 9, राइट, 9, ये 9 हो जाएंगे, यहाँ पे करते हैं 9, और टोटल क्या है, टू के साथ करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 5 4 0 के साथ। 9 की टेबल 1 टाइम और 6 टाइम, तो 60, 60 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, तो ये 120, ये करेक्ट है। और थ्री, थ्री होगा तो थ्री को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 180 होगा, 180 भी सही है। और थ्री को, फोर को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा, तो ये भी करेक्ट है 240। तो इसका मकसद है कि ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, राइट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। इफ 4x इक्वल टू 5y एंड y इक्वल टू 20, फाइंड x। y की जगह 20 रखें और बताएं कि अब x का वैल्यू क्या होगा। 4x इक्वल टू द, y की जगह हम 20 रखते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 20, राइट। ये 4x के साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू द, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 100, फोर के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा टू, टू टाइम, और ये 50 और 25, तो 25 जो होगा वो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब एक्स का वैल्यू जो होगा वो 25, मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ नंबर इंक्रीज बाय 20%। एक नंबर है वो इंक्रीज हो गया है 20%, बिकम्स 180, उसके बाद वो 180 हुआ, तो इसका मकसद है कि 100% में से प्लस 20% और हुआ है, तो इसका मतलब है 120% जो है हम इसकी परसेंटेज मालूम करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो है 120, एक्स कोई नंबर है, ठीक है, तो एक्स कोई नंबर होगा तो हम क्या करेंगे उसको, 120% ऑफ एक्स, एक्स मीन्स कोई नंबर, राइट, एक्स कोई नंबर, और वो बराबर हो रहा है किसके साथ, 180 के, ठीक है। अब हमने ये नंबर मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे उसको, जो है 100 को 120 को हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ, और यहाँ पे जो है एक्स मल्टीप्लाई में बराबर हो जाएगा 180 के, राइट। अब यहाँ पे ये देखना है, ये 180 जो है वो, या इसको जो है अब इस तरफ लेके जाएं, तो ये हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड हो जाएगा 120, राइट। ये जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, 12 की टेबल यहाँ पे, और यहाँ पे 6 टाइम लगेगी, और यहाँ पे 12 की टेबल या 6 की टेबल 2 टाइम, और यहाँ पे 6 की टेबल 3 टाइम, ठीक है, तो ये 30 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 की टेबल जो है 1 टाइम, और यहाँ पे 2 की टेबल 15 टाइम, तो 15 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा 15 को
10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट मिलेगा 150। तो एक्चुअल जो 150 जो है उसका नंबर ओरिजिनल होगा, राइट। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अ नंबर इज इंक्रीज डिक्रीज, अब डिक्रीज की बात कर रहा है तो मतलब माइनस करना है 100 में से। तो 100% जो है इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 100% में से 25 माइनस करना है, ठीक है। तो जो बच जाएगा वो 75। तो अब 75% की जो है हमने मालूम करनी है वो ओरिजिनल नंबर से, ठीक है। तो 75% ऑफ, परसेंट को हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल होगा इतना 75, राइट। अब यहाँ पे ये नंबर जो है कन्वर्ट हो जाएगा, तो 75 75 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बिकम्स 100 हो जाएगा। तो ओरिजिनल जो नंबर था वो 100 था, तो उसके बाद ये 75 हुआ है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब क्वेश्चन 8 में जो है वो ट्रिक है। यहाँ पे क्या ट्रिक है कि ये जो दो नंबर्स हैं इनका डिफरेंस, मतलब कि 7x माइनस में 9x, तो सॉरी 9x जो होगा वो पहले लिखेंगे क्योंकि बड़ा नंबर है, और 7x, तो ये बराबर हो रहा है एक्चुअल 2x के, ठीक है। अब इनमें से हम जो इनका डिफरेंस बना रहे हैं वो 20x है, सॉरी 20 है। अब ये जो है इस वो 20 के बराबर है, तो 2x बराबर होगा 20 के, राइट। अब यहाँ पे क्या है, एक्स का हमें वैल्यू मालूम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए 2 जो है इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो हमें एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो 10 मिलेगा। अब 10 अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 70 हो रहा है, और 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 90 हो रहा है। तो इसका मकसद है कि हमारा जो लार्जर नंबर होगा वो 90 होगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि व्हाट इज 25% ऑफ 20% ऑफ 200। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या मालूम करना है, 20% मालूम करनी है, राइट। 20% मालूम करेंगे तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली मालूम करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा फिर उसकी हम 25 माना करेंगे, ठीक। तो ये कंटिन्यूस परसेंटेज है। 20% को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में और मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ। दो जीरो कैंसिल, दो जीरो कैंसिल, 2 को 20 के साथ 40, ठीक है। अब 40 की जो 25% मालूम करनी है, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन में 100, ये जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल, 25 की टेबल, 5 की टेबल 5 टाइम, 5 की टेबल यहाँ पे 2 टाइम, 2 की टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 2। तो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमारा ए ऑप्शन जो होगा वो ए करेक्ट होगा। इफ 60% ऑफ नंबर इज 180, अब यहाँ पे देखें, नंबर जो है वो हमारा क्या है, टोटल है, और गिवन हमें मिला हुआ है, पार्ट मिला हुआ है। तो फिर 60% मालूम करना है, 60% उसको कन्वर्ट कर देंगे हम, राइट। अब हमें इक्वल 180 जो है हमारा गिवन पार्ट है, टोटल मालूम करना है। ये पूरा टर्म जो है यहाँ लेके आएंगे और टी को जो है हम इस तरफ लेके लेके जाएंगे। टी टोटल बराबर होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 180, डिवाइड करेंगे 60 के साथ। 60 को 1 टाइम और यहाँ पे 3 टाइम, 3 को 100 के साथ 3 देंगे। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। The price of a product is increased by 20% and then decreased by 25. Final change is, कितनी होगी फाइनल चेंज, तो चेंज होगी। जब एक प्रोडक्ट है, लेट सपोज प्रोडक्ट है वो 10 रुपीज का है, राइट, RS10 का है। वो अगर 20% इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि 20% मीन्स ये +2 हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 12। और वही फिर अगर 12 जो है 20% डिक्रीज होगा तो कितना जो है वो देन डिक्रीज बाय 20%। अगर वही हम डिक्रीज करते हैं तो 20%, तो कितना होगा, 2% आई थिंक डिक्रीज होगा। तो आई थिंक डी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ एक्स रेशियो वाई 3:4, देन ये आप मुझे मालूम करके दिखाएं। तो कह रहा है कि एक्स और वाई का वैल्यू मालूम करें, राइट। तो यहाँ पे ये है, एक्स अगर, अच्छा सिंपल ये समझ लें कि एक्स अपॉन में वाई, राइट, बराबर है 3 अपॉन किससे, 4 के।
मतलब वाई जो है वो 4 के बराबर है और 3 जो है वो एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे हम एक्स की जगह 3 पुट कर रहे हैं और वाई की जगह हम 4 पुट कर रहे हैं। तो ये 2 3 द 6, 6 4 द 10। तो ये है, तो हमें 10 मिला है। तो यहाँ पे एक्स की जगह 3 पुट कर रहे हैं और वाई की जगह 4 पुट कर रहे हैं, 3। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई 8 तो 11। तो 10 रेशियो 11, that means A option will be correct. A sum is divided into ratio 3 if difference is 40। 13 क्वेश्चन जो है उसी तरह ही है, हम उनको भी इस तरह सॉल्व करेंगे। 5x प्लस में 7x, राइट। और तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है, सम इज डिवाइडेड इनटू रेशियो। तो 7x माइनस में 5 तो ये 2x हो जाएंगे। और जो है 2x इक्वल टू द 40, तो ये x इक्वल टू द 20 हो जाएगा, राइट। अब 20 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 100 हो रहा है, और 20 को तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 140 रहा है। तो इसका मतलब है कि 40 डिफरेंस है, तो 240, सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो 100 प्लस में 140 जो है टोटल इनका 241। कन्वर्ट रेशियो 3 किलोमीटर ए, कन्वर्ट रेशियो 3 किलोमीटर मीटर। पहले तो ये है कि ये मीटर है, तो इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3000 इसको करेंगे हम। फिर रेशियो 5000, राइट। तो 500, 2 जीरो हम कैंसिल करेंगे, तो 30 ये 5 की टेबल 1 टाइम और यहाँ पे 6 टाइम, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इफ इनकम इंक्रीज बाय 10% एंड एक्सपेंडिचर बाय 20%, सेविंग विल बी, इनकम इंक्रीज बाय 10%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, तो सेविंग क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ये था हमारा टॉप जो है, हम डिस्कस कर रहे थे कि रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज पे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।